दोस्तों स्वागत है आप सभी हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पीबी रेशो के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पीई रेशो के बारे में सीखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा, तो पहले उस वीडियो को जरूर से देख लेना। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे पीबी रेशो के बारे में, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। ये क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, और इससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई कंपनी महंगी है, सस्ती है, या फिर हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों समझते हैं पीबी रेशो के बारे में। तो पीबी रेशो का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है पीबी रेशो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। अगर आपको बुक वैल्यू पर शेयर के बारे में नहीं पता है तो इस पर हमने पहले ही वीडियो बना दी है, तो उसे जाकर आप ज़रूर से देख लीजिएगा ताकि आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाए। बाकी दोस्तों अगर हम पीबी रेशो को अगर सिंपल भाषा में कहें तो इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो कंपनी के बुक वैल्यू के मुकाबले कितने गुना पर ट्रेड कर रहा है। जैसे कि अगर किसी कंपनी का बुक वैल्यू 100 रुपीज़ है और उसका शेयर मार्केट में 300 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ इसके पीबी रेशो को निकालने के लिए 300 रुपीज़ को 100 रुपीज़ में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ निकल कर आएगा 3 रुपीज़, यानी कि 3 इसका जो है पीबी रेशो माना जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो इसका शेयर प्राइस है वो इसके बुक वैल्यू के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो जो बुक वैल्यू होती है दोस्तों वो किसी भी कंपनी की रियल वैल्यू मानी जाती है। तो यहाँ बोल सकते हो कि जो शेयर प्राइस है वो रियल वैल्यू से 3 गुना ज़्यादा प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। अब जानते हैं दोस्तों कि हमें पीबी रेशो से क्या समझ में आता है। तो जो पीबी रेशो होता है वो अगर किसी कंपनी का बहुत कम है, जैसे कि 0.5 या फिर 1 के आसपास है, तो इसका मतलब हो सकता है कि शेयर अंडर वैल्यूड या फिर सस्ता है। और साथ में उसका ये भी मतलब हो सकता है कि मार्केट को उस कंपनी के फ्यूचर पर ग्रोथ का भरोसा नहीं है। वहीं अगर किसी कंपनी का पीबी रेशो बहुत ज़्यादा हाई है, जैसे 5 से लेकर 10 तक है या फिर उससे भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब इन्वेस्टर उस कंपनी की ग्रोथ पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से कई गुना प्राइस चुकाने को तैयार हैं। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि जो भी अच्छी चीज़ें होती है उनके लिए लोग ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी तरीके से जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनमें काफ़ी सारे लोग उनकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा प्राइस देकर उसे खरीदना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके लिए भविष्य में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए हाई पीबी रेशो वाले स्टॉक को महंगा माना जाता है, क्योंकि उनमें ग्रोथ की उम्मीद फ्यूचर में ज़्यादा हो सकती है। बाकी अगर बात करें कि पीबी रेशो कितना होना चाहिए, तो ये हर सेक्टर पर अलग अलग हो सकता है। जैसे कि जो बैंकिंग सेक्टर होते हैं उनमें पीबी रेशो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इनमें पीबी रेशो जितना कम हो उतना अच्छा होता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में एसेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो टेक कंपनियाँ होती हैं उनके अक्सर पीबी रेशो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि उनके फ्यूचर में ग्रोथ की उम्मीद ज़्यादा होती है, और उनकी बुक वैल्यू भी बहुत कम होती है, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा एसेट्स नहीं होते हैं। तो जो पीबी रेशो होता है दोस्तों वो हर एक सेक्टर का अलग अलग हो सकता है। तो जब भी आप किसी स्टॉक को खरीदें तो सबसे पहले उसके पीबी रेशो को ज़रूर से देखें, और उसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों के पीबी रेशो को ज़रूर से कंपेयर करें। बाकी जिन स्टॉक का जितना कम पीबी रेशो होता है उन्हें उतना ही अच्छा माना जाता है। बाकी कई सारे इन्वेस्टर 0 to 5 पीबी रेशो वाले स्टॉक को अच्छा मानते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में दोस्तों हम कंपेयर करेंगे पीई रेशो और पीबी रेशो को। पीई रेशो क्या होता है और पीबी रेशो क्या होता है, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इन जानेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है, क्योंकि रेशोज दोनों ही एक जैसे समझ में आ रहे हैं। तो इन दोनों का भी हम दोस्तों अगली वीडियो में कंपैरिजन करके जानेंगे। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।